गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 7 का ग्रामर पाठ 3 शब्द विचार को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन भी होगा, उसको सॉल्व करेंगे। आइए शब्द विचार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी हम अपने विचार, हमारे मन में जो भी विचार आ रहा है या आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, उसको प्रकट करने बताने के लिए क्या होता है, शब्दों की आवश्यकता होती है। अतः अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से कोई शब्द निकलेगा, यानी विचार। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, तो मेरा विचार यही है कि आप लोग पढ़िए, तो मेरे मुंह से निकल गया कि आप लोग पढ़िए, तो आप लोग कहेंगे हाँ सर जी मैं पढ़ रहा हूं। यानी हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम शब्दों को बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी अपने शब्द, मन में जो भाव आता है उसको बोलते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, या आप लोगों के मन में जो आएगा आप लोग बोल करके मेरे तक पहुंचाएंगे। अर्थात विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों का आदान एक दूसरे से शेयर करते हैं, बांटते हैं। शब्द छोटा हो, शब्द क्या हो, छोटा हो या बड़ा, दो वर्ण का हो या अधिक का, उसका अपना अर्थ होता है। अब देखिए, अब इसमें ये नहीं है शब्द आपका छोटा हो या बड़ा हो या क्या नाम है कई वर्णों का हो, उसका कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो शब्दों का निर्माण, जो शब्द बनता है, निर्माण माने कहते हैं बनता है, वर्णों के मेल से होता है। यानी कई वर्ण मिला करके हम शब्दों का निर्माण करते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। यानी जो सार्थक, जो अच्छा वर्ण हो, उसको जब मिलाया जाएगा, जैसे कलम हमको लिखना है तो क आ ल म जब मिलाएंगे तभी ना कलम बनेगा। तो सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शब्द। अब आइए, जैसे राम, श्याम, खाना, दूध, पानी आदि, ये हो गया। अब आइए इसकी परिभाषा, शब्द विचार का परिभाषा क्या है। देखिए, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। यानी देखिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। अब आइए, अब इसको हम वर्गीकरण करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण माने उसका अलग अलग भेद निकालेंगे। शब्दों का विभाजन निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जा सकता है। जो शब्द है उसको हम 4 आधार पे उसको बांट सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा है आपका रचना के आधार पर। ये तो हम 4 भागों में इसको बांट दिए। अब आइए, उसमें पहला है अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद पाए जाते हैं। जो अर्थ के आधार पर शब्द का भेद है, उसमें भी हम 2 प्रकार के भेद पाते हैं, जिसमें एक पहला है निरर्थक शब्द और एक दूसरा हो जाएगा सार्थक शब्द। अब देखिए, निरर्थक शब्द में देखिए, निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अल, टल, गल। अल और टल का कोई भी अर्थ नहीं होता है। व्याकरण में ऐसे शब्दों पर कभी कोई विचार ही नहीं किया जाता, फिर भी बोलचाल की भाषा में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब आइए, सार्थक शब्द। वे शब्द सार्थक हैं जिनका कोई अर्थ होता है। जैसे घर, कमल, पुस्तक, घोड़ा,
यानी ये क्या है, सार्थक है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अब आइए सेकंड पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जा सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन, बिना चेंज हुए परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सत बड़ा सा होगा, सत, क्षीर, आम्र आदि, मतलब ये संस्कृत के शब्द हैं और बिना परिवर्तन किए हम इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब तद्भव आ जाइए। तद्भव में संस्कृत के वे शब्द जो विकृत होकर हिंदी में आए हैं, विकृत यानी बिगड़ उगड़ करके हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे नौ, मुख, मुंह, अग्नि, आग आदि। इसके अलावा देशज शब्द होता है। जो शब्द आवश्यकता अनुसार हिंदी में गढ़ लिए जाते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। मनो आवश्यकता के अनुसार हम लोग क्या बना लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं जिस शब्द को, उसी को देशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, पेट है, लोटा आदि। विदेशी शब्द में आ जाइए। विदेशी भाषाओं के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, विदेशी भाषा के जो ऐसे शब्द हैं जो हमारे हिंदी भाषा में मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, ये सब क्या हैं, हमारे हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, और यह क्या है, विदेशी भाषा शब्द। अब आइए रचना के आधार पर शब्दों के भेद। देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। जो रचना होता है उसके आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी एक विशेष अर्थ में प्रचलित होते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। खंड करने पर यानी उसका टुकड़ा करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए अनार है, अनार को जब आप अलग अलग कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, विभक्त कर देंगे, बांट देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घर का भी वही हाल है, महल, पुस्तक, इन लोगों को आप खंड खंड कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े में बांट दीजिएगा, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द में आ जाइए। 2 या अधिक शब्दों के योग से, योग माने मिलने से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। 2 या अधिक शब्दों के जोड़ से जो भी शब्द बनेगा उसको यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें अलग करने पर अर्थ बन जाता है। जैसे मान लीजिए यह आपका है भोजनालय, भोजन और आलय, भोजन हो गया, आलय माने घर हो गया, भोजनालय। स्नानागार, स्नान आगार, यानी जहां हम स्नान करते हैं स्नानागार। देखिए, इनको हम अलग अलग कर दिए, लेकिन तब पर भी इसका अर्थ निकल रहा है। अब आइए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 या अधिक शब्दों से बनते हैं। इनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 आनन, 10 आनन वाला, आनन, 10 आनन माने सिर होता है, 10 सिरों वाला, 10 आनन वाला, यानी कौन, रावण। जलद, जल देने वाला, कौन, बादल। तो ये था। अब इसके आधार पे मैं कुछ आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूं, उस प्रश्न को करके करना है। जैसे मान लीजिए प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, यौगिक और रूढ़ शब्द में अंतर बताइए। ये आप लोग प्रश्न लिखिएगा अपने शब्द कॉपी पे, लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर भेजिएगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो
आप कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसे आपको बताऊंगा। आज के लिए बस